गुड आफ्टरनून। हिंदी का पाठ हम पढ़ रहे थे, दादी माँ का परिवार। वो स्टोरी आपको आधी से ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन की है। दादी माँ के जो परिवार वाले होते हैं वो कोई उनके रिलेटिव्स नहीं होते, है ना। वो एक चिड़िया होती है, मतलब चिड़िया और एक चूहिया, वही उनका परिवार रहता है। फिर चिड़िया को 2 बच्चे रहते हैं और चूहिया को भी 2 बच्चे रहते हैं। ये सब मिलकर दादी माँ का पूरा परिवार बनता है। दादी माँ अपना काम करती है, वो बच्चे आंगन में खेलते हैं और ऐसे उनके हंसी खुशी से उनका गुजारा रोज का होता है। एक दिन क्या होता है कि चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेके कहीं खलिहानों में, खेत में, जहाँ धान की कटाई होके वहाँ रखा है धान, वहाँ वो सब उनके साथ और भी चिड़िया होती है, सब वहाँ जाते हैं। वहाँ जाने के बाद सबका ध्यान दाना चुगने की तरफ होता है। बातें करते करते सब दाना चुगते हैं और बाद में उनकी एक सहेली होती है, उसको घर जाने की याद आती है। उसकी सासू माँ वहाँ आने वाली होती है, तो वो बोलती चलो मैं निकलती, मेरे घर में कोई नहीं है। फिर वो जब उड़ने का प्रयत्न करती है तब उसके ध्यान में आता है कि मैं उड़ नहीं पा रही हूँ। फिर वो अपने सहेलियों को बताती कि मैं फंस गई हूँ। तो सब उसको उसकी तरफ देखते हैं और सबका ध्यान जाता है कि हम सब भी कहीं जाल में, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। फिर सब हताश होते हैं, निराश होते हैं कि अब हम ये बहेलिया हमें उठाकर ले जाएगा। लेकिन ये जो चिड़िया होती है उसके बच्चे होते हैं, टीनू और मीनू, वो नीलू चिड़िया के बच्चे, वो जानते थे, मतलब जब वो खेलते थे आपस, चिड़िया के और चूहिया के बच्चे, तब उनका जब आपस में झगड़ा होता है तब दादी माँ बोलती है कि मिलकर रहो, एक साथ रहो, झगड़े मत करो, और एक साथ रहने से हमेशा आपका फायदा ही होगा। वो बात वो दोनों बच्चों को याद आती है। वो सबको बोलते हैं कि अब आप कोई भी इसमें से डरेगा नहीं, लेकिन हम एक दूसरे का साथ देंगे और फिर ये मुसीबत से बाहर निकलेंगे। और जैसे ही हम आपको बोलते हैं वैसे आप करना, तो हम सब ये जाल से बाहर निकल सकते हैं। फिर वो कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हम 1 2 3 4 ऐसे बोलेंगे, तभी एक साथ सब चिड़ियों ने पंख फैलाकर उड़ना है। ऐसे इंस्ट्रक्शन जब वो देता है तो सब एक साथ उड़ते हैं। इधर क्या होता है, दादी माँ चिड़िया की और उसके बच्चों की दिन भर राह देखती है, और वो चूहिया और उसके बच्चे भी राह देखते हैं क्योंकि वो साथ में खेलते हैं। तो आज ये कहाँ गए, दिन बहुत दोपहर हो जाती है, फिर भी चिड़िया वापस नहीं आती। दादी माँ और वो बच्चे उनकी राह देखते देखते थक जाते हैं। सबका मन हो रहा था क्लांत, यहाँ तक मैंने आपको समझाया, ठीक है। मतलब वो शांत हो गए सोच सोच के कि कहाँ गए होंगे, कोई मुसीबत में तो नहीं फंसे होंगे, लेकिन क्या करेंगे, घर बैठे बैठे कुछ भी उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ होगा चिड़िया और उसके बच्चों के साथ। अचानक कलरव हुआ आंगन में, मतलब वो जो चिड़िया आई थी तो वो सबकी आवाज, कलरव चिव चिव जो हो रहा था, चीचिया, वो जो आवाज कर रही थी उनकी आवाज आई आंगन में। सबने देखा आनंद फानन में, जैसे जिधर से आवाज आई तुरंत दादी माँ ने और वो चूहिया के जो बच्चे थे उन्होंने उस तरफ देखा। चिचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे, वो आवाज कर रहे थे। उनमें थे नीलू, टीनू, मीनू प्यारे, क्योंकि वो तीनों भी फंस गए थे उसमें, तो वो भी उसमें थे। विचित्र हाल उनका देखा, अनेक थे पर था उनमें एका। बहुत थे लेकिन उनमें एक ही थी, एक साथ मिलकर। वो टीनू मीनू सबको बोलते हैं, पंछियों को, वो खेत में, कि हम जैसे 1 2 3 4 बोलेंगे वैसे सब ने एक ही दिशा में उड़ना है, तो ही ये जाल के सहित हम उड़ सकेंगे।
तो वो वैसे ही करते हैं, सब एक साथ उड़ते हैं और दादी माँ के घर की तरफ, आंगन की तरफ सब आते हैं और वहां उतरते हैं। आपने यहाँ चित्र में आपके बुक में दिया है पेज नंबर 7, वहां दादी माँ बैठी है, सब जाल में फंसे हुए पंछी भी वहां बैठे हैं और वो सब आंगन में आते हैं। एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे। अब वो अलग अलग जगह से चिड़िया आई थी और एक साथ, जैसे हम सब मिलते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं, आजू बाजू वाले हमारे कोई रिलेटिव्स नहीं रहते, रिश्तेदार नहीं होते, फिर भी बैठे बैठे बोर होने से अच्छा है हम एक दूसरे से बात करते। वैसे वो भी सब खेत में दाना खाने चुगने के लिए गए थे, तो खाते खाते उनकी बात हो गई, फिर सब फंस गए, तो एक दूसरे को उनसे बात हुई कि अब क्या करेंगे, सब चिंता में पड़े। तो वैसे ऐसे बात कर रहे थे जैसे वो बहुत साल से एक दूसरे के मित्र हो, लेकिन वो मित्र नहीं थे, लेकिन उनको एक साथ देने से उनकी उसमें से मुक्ति होने वाली है, तो इसलिए वो एक दूसरे का साथ दे रहे थे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने भी गर्दन ऊंची, खटिया पर बैठी थी वह भोली, देख उन्हें वह यो बोली, बहुत देर से आई हो नीलू आज, खैरियत तो है, क्या हुआ था काज। वो, क्योंकि बाकी तो पहचान वाली चिड़िया नहीं थी उनकी, लेकिन नीलू थी और टीनू मीनू भी थे, तो वो भी बेचारी ऐसे देख रही थी कि अरे ये पंछी सब कहाँ से आए। फिर नीलू और टीनू मीनू दिखे, तो वो उसको पूछ रही थी कि आज तूने बहुत देर कर दी, तो क्या हुआ था, कोई प्रॉब्लम हुआ था क्या, उधर इतनी देर से आप आई हो। नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतला, तो वहां क्या हुआ, कैसे फंस गए बहेलिए के जाल में, वो नीलू ने पूरा दादी माँ को बताया। यो पहुंची पंछियों की टोली, दादी माँ हंसी और बोली, तो वो बताती है कि इस तरह हमारी टोली यहाँ आंगन में हम लोग आए हैं। दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, क्योंकि उसको पता है कि मैंने इनको एकता का पाठ पढ़ाया है और बच्चे भी बड़े समझदार है, तभी तो किया खबरदार। दादी बोलती कि ये दोनों बच्चे बहुत समझदार हैं, इसीलिए उन्होंने आपको अच्छे से गाइड किया और आप सब यहाँ आंगन में आए। जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई है। तो ऐसे बहेलिया उठा के लेके जाता, फिर कहीं बेच देता, तो आप कहीं इधर उधर चले जाते। तो ये बहेलिए के हिस्से जाल से, आप जाल तो अभी भी जाल में हो, लेकिन आपकी जान तो बच गई, तो ये बात अच्छी हुई। सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी, तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकाल। उनको भी ये बात पता थी कि हम जब उड़ते उड़ते दादी के पास चले जाएंगे, तो दादी कोई ना कोई ऐसा काम करेगी कि जिससे हम लोग ये जाल से मुक्त हो जाए। तो वो बोलते जान तो हमारी बची, फिर भी हम अलग अलग कहाँ उड़ पा रहे हैं, हम तो एक ही जाल में बंधे हैं, फंसे हैं, तो आप कुछ तो भी ऐसा करो कि हम ये जाल से बाहर निकले। दादी माँ तब मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई, उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली। जब ये पाठ मैंने सबको पढ़ाया है, तो ये एकता का पाठ ही अब आपकी इसमें से मुक्तता करेगी। बच्चों, उसमें ही शक्ति है। वो बच्चों को बताती है कि एकता में ही बड़ी शक्ति है, तो वो एकता ही आपके काम आएगी, वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। वही एकता, जो साथ साथ आप खेलते थे, वो एक साथ दूसरे का साथ निभाते थे, वही एकता अब आपको ये जाल से मुक्त कराएगी। हाँ, नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक है, पर क्या करें, बच जाए कुछ ऐसा जतन करें। हम तो एक है, सबका एक दूसरे का साथ भी दे रहे, लेकिन हम इसमें से बच जाए तो ही बात बनेगी। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों की ही नहीं, औरों में भी होनी चाहिए वही।
सिर्फ पंछियों में एकता होने से नहीं, इंसान में भी एकता होनी चाहिए। यह बात सदैव ध्यान में रखते। ये बात सबने ध्यान में रखना चाहिए। एक दूसरे की मदद करना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए, काम मिलकर करना चाहिए। आपस में झगड़े तंटे नहीं करने चाहिए। 1 और 1 11 होते हैं। 1 और 1 11 होते हैं, एक कहावत है। तो इस मुहावरा है, तो इसका मतलब क्या है? 1 और 1 11, 1 और 1 11 हम बोलते हैं, इसका मतलब है कि एकता में बल है। जब आप साथ रहोगे तो आप में ताकत बनी रहेगी। 1 और 1 11 होते हैं। किसी तरह ही तुम झिझक न करो। किसी तरह मतलब आप डरो मत। चिंकी से तनिक याचना करो, और किसी से आपको हेल्प चाहिए तो आपको रिक्वेस्ट करनी चाहिए। ऑर्डर दोगे क्या कि हमारी इस जाल से मुक्ति करो? नहीं, तो आप उनको बोलते हैं वो तनिक याचना करो, रिक्वेस्ट करो कि हमारी आप कृपया मदद कीजिए। वह तुम्हें बंधन से बचाएगी। अब वो तो चूहिया थी। चूहे पता है ना आपको, कोई भी चीज को कतरते हैं, काटते हैं। तो वैसे डब्बे वगैरह, प्लास्टिक के डब्बे वगैरह भी चूहे जब घर में होते हैं तो आपके कपड़े कतरते हैं, डब्बे कतरते हैं, कोई भी चीज डब्बे वगैरह गिरा के उसमें की चीज खाते हैं, तो उनके दांत में बहुत ताकत होती है। तो वो बोलती है कि आप वो चिंकी से थोड़ी याचना करो, वो आपकी हेल्प जरूर करेगी। जाल काट बाहर ले आएगी। जाल काट देगी और आप सबको बाहर लाएगी। तीनू मीनू ने कहा, हम आजाद हो रहे। आह, उनको बड़ी खुशी हुई कि हम आजाद हो रहे। आजादी सबको अच्छी लगती है और बंधन किसी को भी अच्छा नहीं लगता। अब वो साथ में रहते थे, तो वो तीनू मीनू, वो जो चूहिया थी उसको मौसी बोलते थे, है ना। पड़ोस वालों को हम आंटी बोलते हैं, मराठी मध्ये काकू, मावशी, आत्या असं म्हणतो। एक रिलेशन हम मेंटेन करते हैं, तो वैसे वो चूहिया को मौसी बोलते थे। तो उसको बड़ा आनंद हुआ कि चलो कोई तो भी हमें हेल्प करेगा और हम इस जाल से आजाद होंगे। मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ। वो बोलता है कि मौसी, वो जो हमारे फ्रेंड है दोनों, उनको भी बुलाओ, सब मिलकर हमें बचाओ। एक चूहिया से 3 बनेंगे, बच्चे और चूहिया, तो जल्दी हम मुक्त होंगे। यही बात नीलो ने कही। बच्चों ने भी रिक्वेस्ट की और उनकी माँ जो थी नीलू, उसने भी वो चूहिया को मतलब याचना की। भेद किया किसी ने नहीं, बात चिंकी के मन को भाई। और उसको भी वो अच्छा लगा उनका रिक्वेस्ट करना, याचना करना कि हमारी प्लीज आप सहायता करो। दौड़ भाग झटपट आई। दादी यूं बोली, मिलकर रहो हम जोड़ी। दादी ने भी बताया कि अरे इनकी हेल्प कर दो और मिलकर अच्छे से साथ में एक दूसरे का मित्र बनकर रहो। एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी। तब जब एक साथ रहोगे तो कभी भी हारोगे नहीं, आपको यश ही मिलेगा। चिंकी गई जाल के पास। चुस्कू मस्कू भी थे आसपास। पहने दांतों से काटा जाल, आजाद हुए सब तत्काल। जैसे ही उन्होंने अपनी एकदम शार्प टीथ से, दांत जो उनके होते बहुत शार्प होते, उससे कोई भी चीज कट जाती है, तो तुरंत वो तीनों भिड़ गए और वो जाल कट करने लगे। चिड़े चिड़िया चींचिया रहे। चिड़े और चिड़िया जो उसमें फंसी थी दूसरी, वो अच्छे मतलब आवाज कर रहे थे। दादी माँ से बतिया रहे और उनको बड़ी खुशी हुई, तो वो दादी माँ का अपनी भाषा में धन्यवाद कर रहे थे कि दादी माँ थैंक्स, आपने हमारी हेल्प की। दादी माँ ने की क्या? नहीं, लेकिन दादी माँ ने अच्छी सीख पढ़ाई थी, इसलिए वो सबने मान लिया कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे। अब वो बाहर निकले जाल से, तीनू मीनू भी, और वो भी साथ साथ खेलने लगे। सब थे प्रेम स्नेह में पग।
सब अच्छे से एक दूसरे की हेल्प करते हुए, एक दूसरे के का साथ निभाते हुए आनंद से रहने लगे। दादी माँ की सीख रंग लाई। देखो, हम जब पढ़ते हैं, वो पढ़ना तब तक सफल नहीं होता जब तक वो जो सीख उसमें से आपने सीखी है वो कहाँ अब आप उसका यूज नहीं करते, है ना। एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और जब किसी कोई मुसीबत में है, ये पाठ तो आपने पढ़ लिया कि साथ रहना चाहिए, किसी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, ये सीख तो लिया क्योंकि हमने लेसन में पढ़ा। लेकिन जब तक जीवन में उसका उपयोग नहीं करते, वो सीख वैसी ही रहती है। जब आप उसका सही में अपने जीवन में उसका उपयोग करोगे तो समझ जाता है कि जो पढ़ाया था वो आपके उपयोग में आया। तो ये दादी माँ को खुशी क्यों हुई? क्योंकि उसने जो सीख पढ़ाई थी वो बच्चों ने अब करके दिखाई कि साथ, एक दूसरे का साथ देने से कैसा होता है। तो ये दादी माँ की सीख रंग लाई। सबने दी एकता की दुहाई। दादी माँ की सीख की सबने अप्लाई किया उसको, है ना। ये प्रैक्टिकल वगैरह आप जो करते हैं उसका कई जीवन में आपने उपयोग नहीं किया। लेसन पढ़ते हो, हर एक लेसन में कोई ना कोई सीख होती है। वो सीख जब तक आप अप्लाई नहीं करते जीवन में, तब तक वो सीख की का कोई फायदा नहीं है। और जब आपको वो टाइम पे वो सोचता है कि अरे ये तो मैंने पढ़ा था, तो अब मुझे ये करना चाहिए, ये जीवन में आप उसका प्रयोग करोगे तो फिर वो आपने अच्छी सीख सीखी और वो काम में आई, ऐसा उसका उद्देश्य होता है। सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। ऐसा बोलते हैं ना कि ठीक है, बहुत मुसीबत आई लेकिन आखिर में अच्छा हुआ। तो आखिर में ये सब फंस गए थे, लेकिन आखिर में उनको उनके मित्र ने सहायता की और सबको आजाद कर दिया। वो जब चिड़े और चिड़िया उसमें फंसे थे, उन्होंने वो बोलते कि अरे इतने छोटे बच्चों का हम नहीं मानते, उनके कहने पर हम नहीं कहेंगे करेंगे, तो फंसे रहे थे वैसे ही जाल में। लेकिन वो बच्चों ने बताया, वैसे उन्होंने एक साथ एक ही दिशा में उड़े सब लोग और वो दादी माँ के आंगन में आए। दादी माँ ने जो सिखाया था वो बच्चों ने अप्लाई किया, बच्चों ने उसका उपयोग किया और अपने मित्र को और उसके बाकी जो मित्र थे उनको भी जाल से निकाला। तो ऐसे होती है सीख। इसमें से हमने जो सीखा वो हमें यूज करना चाहिए। जब टाइम आता है तब आपको वो याद आना चाहिए, अरे इस बारे में मैंने ये चीज सीखी थी, तो आज मुझे उसका उपयोग करना चाहिए। उसी को शिक्षा बोलते हैं। सिर्फ लेसन पढ़ना और लेसन के क्वेश्चन आंसर लर्न करना और शब्दार्थ लर्न करना और बाद में भूल जाना, इसको सीख नहीं बोलते। शिक्षा वही होती है जो आपके जीवन में आपको काम आनी चाहिए। तो ऐसा ये सुंदर सा ये पाठ हमने पढ़ा। ठीक है, अब हम इसके शब्दार्थ लिख लेंगे। ठीक है, कॉपी निकालो एक बार अच्छे से, फिर ये पाठ पढ़ना और इसमें एकता की जो सीख दी है, जो आपने सीखी, वो अपने जीवन में इसका उपयोग करना जब टाइम आएगा तो। ठीक है, चलो कॉपी निकालो, हम शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ, पहला शब्द है निपट। निपट मतलब केवल, केवल। आबाद, भरा पूरा। भरा पूरा। बुहारना, दादी आंगन बुहारती थी, मतलब बुहारना साफ करना।
साफ करना। संवारना, सजाना। संवारना, सजाना। बतियाना, बातें करना। बतियाना, बातें करना। संगिया, सहेली। संगिया, सहेली। दिन दुनिया संसार। दिन दुनिया मतलब संसार। दुलारना, प्यार करना। बच्चों को दादी दुलारती थी, मतलब उनसे प्यार करती थी। प्यार करना। कंटा, लड़ाई। कंटा, लड़ाई। लड़ाई। शोक। दुख। यत्न, कोशिश। यत्न, कोशिश। युक्ति, उपाय। उपाय। क्लांत, थका हुआ। क्लांत, थका हुआ। हमजोली, साथी। झिझक, संकोच। कलरव, पंछियों की मधुर ध्वनि। मधुर ध्वनि को
ध्वनि। शब्दार्थ लिख लो, प्रश्नोत्तर हम नेक्स्ट पीरियड में लिखेंगे, ठीक है। आपको ये शब्दार्थ आज याद करना है, ये आपका होमवर्क है। शब्दार्थ याद करो। अपना जो लेसन है थर्ड पार्ट 3 शब्दार्थ याद करो। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट पीरियड में आगे का लिखेंगे। बाय।